एक दिन शाहजहां बादशाह शिकार के लिए निकले तो एक जख्मी हिरन का पीछा करते हुए अपने साथियों से दूर चलकर बिछड़ गए। हिरन भी हाथ न आया और रास्ता भी खो दिया। दोपहर का वक्त था, साथी बहुत दूर रह गए थे। बादशाह को सख्त प्यास लगी थी। इतने में इनकी नज़र एक दरख्त पर पड़ी, जिसकी ठंडी छांव के नीचे एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों के साथ बैठा था। बादशाह ने, जो इस वक्त शिकारी के कपड़ों में थे, चरवाहे से पानी मांगा तो उसने बताया कि साथ लाया हुआ पानी खत्म हो गया है। चरवाहे ने फिर फौरन एक भेड़ के दूध से बर्तन धोकर दूसरी भेड़ का दूध बादशाह को पीने के लिए दिया। शाहजहां को चरवाहे की ये बात बहुत पसंद आई और उसने इससे कागज मांगा। जंगल में भला चरवाहे के पास कागज कहाँ था। बादशाह ने दरख्त का एक पत्ता तोड़कर उस पर खंजर की नोक से कुछ लिखा और इसे चरवाहे को देते हुए बोला, ये लो अपना इनाम, हमने तुम्हें 2 गाय जागीर में दिए। जुमा को ये पत्ता लेकर जामे मस्जिद दिल्ली आकर हमसे मिल लेना। चरवाहा खुश हुआ और घर वापस आ गया। अपने कंबल को जमीन पर डालकर वो पत्ता इस पर रख दिया और भेड़ें बंद करने लगा। एक भेड़ आई तो इसने पत्ता मुंह में उठा लिया और चरवाहे के पहुंचने से पहले चट कर गई। इसे बड़ा दुख हुआ और वो ये कहता हुआ जंगल में चला गया कि ये भेड़ 2 गांव खा गई। आखिर जुमा का दिन या पहुंचा। चरवाहा अपने गांव से निकलकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। भेड़ 2 गांव खा गई की रट लगाते हुए वो जामे मस्जिद में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि तमाम नमाजी हाथ उठाए दुआ मांग रहे। उसने बादशाह को भी दुआ मांगते देखा तो एकदम चीख पड़ा कि दाता छप्पड़ फाड़ कर देगा तो लूंगा, और यही कहते हुए वापस भाग निकला। बादशाह ने नमाज के बाद उसे बहुत तलाश किया लेकिन वो ना मिला। जंगल में पहुंचते पहुंचते चरवाहे को शाम हो गई। वो वहीं एक बड़े पुराने दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। रात को कुछ डाकू वहां आए और गांव में डाका डालने की मंसूबाबंदी करने लगे। चरवाहे ने उनकी सारी बातें सुनी और उनको टोका और बोला, चोरी करना बुरी बात है और फिर वो गांव के लोग तो बहुत गरीब और मुफलिस हैं, उनके पास कुछ नहीं है। अगर तुम लोगों को वाकई पैसा ही चाहिए तो इस दरख्त के नीचे खोदो। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि यहाँ एक बहुत बड़ा पुराना खजाना दफन है। ये कहकर वो चरवाहा गांव की तरफ दाता छप्पड़ फाड़ कर देगा तो लूंगा की रट लगाता हुआ चला गया। डाकुओं ने बड़ी बहस के बाद खुदाई शुरू की और वहां से सचमुच 2 बड़े बर्तन निकल आए। डाकू बड़े खुश हुए, मगर जैसे इन लोगों ने बर्तन खोले तो इसमें सांप और बिच्छू भरे हुए थे। डाकुओं को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया और वो बर्तन लेकर गांव की तरफ चल पड़े। एक झोंपड़ी से चरवाहे की आवाज आ रही थी। उन्होंने वो दोनों बर्तन इस चरवाहे के आंगन में उलट दिए ताकि सांप और बिच्छू उसे डस ले। इन बर्तनों से अशरफियां गिरने लगी और उसकी शोर से गांव के लोग जाग गए। डाकुओं ने गांव वालों को जागते देखकर वहां से भागना गनीमत जाना। चरवाहा भी अपने झोंपड़ी से बाहर आया और अपने आंगन में अशरफियां देखकर जोर से नारा लगाया, दाता तो सच्चा है, तूने मुझे छप्पड़ फाड़ कर दिया। अगली सुबह बादशाह के मुलाजिम भी गांव पहुंच गए और उसे दरबार में ले गए। चरवाहे ने बादशाह को सारा वाकया सुनाया और ये भी बताया कि मैं क्यों अब से इनाम लिए बगैर वापस भागना अच्छा समझा, क्योंकि अब भी मस्जिद में बैठकर इस अल्लाह से मांग रहे थे जो सबका अल्लाह है, तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना इसी अल्लाह से मांगो जिससे वक्त के बादशाह भी मांगते हैं। और आपने देख लिया कि इसने मुझे मेरा इनाम दे दिया है। बादशाह के इसरार पर चरवाहा कुछ दिन बादशाह का मेहमान रहा, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ अपने गांव वापस चला गया।